Hi everyone, welcome to UG NFIS examination by the 24/7 and today in this video session we'll be talking of all about Delhi University और दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसे रहता है, अगर आप हॉस्टल्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप हॉस्टल्स का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1922 इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। आप अगर सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस किसी यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं तो वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और यही वजह है कि इसके लिए कंपटीशन भी बहुत तगड़ा हो जाता है। अच्छा, कंपटीशन का एक वजह भी बहुत ज्यादा है या फिर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भरे जाने की भी वजह बहुत ज्यादा है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज हो या फिर सीट्स हो या फिर कॉलेजेस हो, वो आपको प्रोवाइड कौन करता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स। वहीं अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है सो देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स, जिसमें से कॉमन प्रोसीजर ये है कि आप सीयूईटी के थ्रू मैक्सिमम कोर्सेज के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। राइट, अदरवाइज कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप मेरिट के बेसिस पर भी जाते हो और इवन अगर आपको डी यू सॉल्व में एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्टली मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन किया जाएगा। राइट, सिमिलरली अगर आपको सीयूईटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना है सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और सीयूईटी का एग्जाम देकर के आए हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं XYZ, तो आपको उस इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर के वहां पर अपना एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा और वहां पर आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। तो इसी तरह से जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, सीयूईटी का एग्जाम देकर के आए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, तो सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम देकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते। आपको एक पोर्टल के थ्रू यहां पर एंटर करना पड़ता है, दैट इज CSAS व्हिच इज आल्सो नोन एज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। राइट, सो CSAS पोर्टल जो कि 28 मई से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, इसके लिए अगर आपको जाना है तो आपको इसको फिल करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। फेज 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ती है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन देते हो। पूरा इसका भी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सेकंड वाले में आपको अपनी प्रेफरेंसेस और अपने कॉलेजेस और प्रोग्राम्स को फिल करना पड़ता है। दैट मैटर्स अ लॉट क्योंकि उसी बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं इन फेज 3। राइट, सो अगर कोई भी बच्चा फेज 1 के लिए जा रहा है, इवन कोई भी बच्चा जो कि यूजी के लिए जाना चाहता है इन DU, तो वो CSAS पोर्टल को जरूर से जरूर फिल करे और उसका फेज 1 पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले। तो फेज 1 में आपके है क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, फिर उसके बाद आपको एकेडमिक इन्फो सेक्शन कंप्लीट करना होता है, उसके अलावा आपको जो सुपर न्यूमररी कोटाज हैं उनको फिल करना होता है, दैट इज ECN स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, देन देयर इज अ प्रीव्यू फॉर्म दैट कम्स टू यू, जिसको आपको पूरा चेक करना होता है कि कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक आपने कोई गलती तो नहीं करी है। अगर आपको लग रहा है दैट इज परफेक्ट तो आप फी पेमेंट के लिए भी जा सकते हैं। आपको DU एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप करेक्शन विंडो के थ्रू अपना जो भी आपने गलतियां करी हैं उसको आप सही कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि डोंट गो फॉर दिस कि आपको करेक्शन करना पड़े। समटाइम्स करेक्शन करते टाइम ये आपसे फी की भी डिमांड करते हैं कि करेक्शन विंडो हम ओपन कर देंगे, यू हैव टू पे सच एंड सच फी, देन आप करेक्शन कर सकते हो। सो आई जस्ट वांट कि आप स्टार्टिंग से ही परफेक्टली चीज़ों को फिल करें ताकि आपको बाद में दिक्कत फेस ना करनी पड़े। राइट, सेम यहाँ पर आपको प्रोसेस CSAS पोर्टल के थ्रू PG के लिए भी जाना पड़ता है। राइट, अगर आप PG में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं इन DU तो भी आपको CUET के अंदर जो भी कोर्सेज आते हैं DU के लिए तो आपको उनके लिए भी CSAS पोर्टल फिल करना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट आपकी 12 जून है। अभी आपका रिसेंट एक नोटिस आया है 6 जून को, जिसमें क्लियरली ये मेंशन था 12 जून तक अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर नहीं किया है फॉर PG तो वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, और अगर किसी ने फॉर्म फिल कर दिया है बट कुछ गड़बड़ हो गई है, वो करेक्शन करना चाहता है तो भी वो 12 जून तक कर सकता है। सो लास्ट डेट इज 12 जून फॉर बोथ, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो आपका करेक्शन हो। राइट, PG के लिए, UG के लिए तो अभी स्टार्ट हुआ है सो इट विल गो लॉन्ग। स्टार्टिंग डेट 28 मई है, स्टार्ट हो चुका है, अभी ये लॉन्ग जाएगा, यानी कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता फॉर CUET UG तब तक ये आपका फेज 1 ओपन रहता ही रहता है। इवन फेज 1 और फेज 2 सिमिलर ओपन रहते हैं। सो लेट्स सी कि इसका लास्ट डेट कब का होता है। अभी तो फिलहाल आप अवेयर रहिए कि आपको CSAS पोर्टल जरूर फिल करना है अगर आपको UG या PG में एडमिशन लेना है तो। राइट, अच्छा अगर आप जा रहे हैं UG के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC NCL से हैं, EWS से हैं तो आपको 250 रुपये फीस जमा करनी है। यस, आप ये सोच रहे हैं कि CUET के फॉर्म फिल करते टाइम आपने फी जमा करी थी तो उसमें नहीं पड़ेगी, सो इट्स नॉट ट्रू। हर एक यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल पोर्टल जब ओपन करती है तो उसकी एक नॉमिनल से फी आपसे मांगती है। अगर आप SC ST या फिर PWBD से हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कह रहा है कि अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है BFA के लिए, BSc के लिए, राइट, जिसमें आपका ये कोर्सेज आ रहा है PE HE और
एस। देन BA ऑनर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं, BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए, इट विल हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ ₹400 जो कि नेसेसरी है। और अगर आप ECA और स्पोर्ट्स या फिर सुपर न्यूमररी कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ₹100 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं फॉर ईच कोटा, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू पीपल शुड नो ऑल्सो। तो अभी तक अगर आपने अपना पोर्टल जा करके देखा नहीं है और रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू किए, सो आई वुड सजेस्ट यू कि फटाफट जाओ और कर लो, और सबसे ज़्यादा तो नेसेसरी है PG वालों के लिए। अच्छा, अगर हम कैटेगरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये आपको कैटेगरी एडवांटेज भी देते हैं। वैसे स्पेसिफिकली हर एक कैटेगरी के लिए इनका सेक्शन अलग है, जिनके लिए अलग से आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितनी % सीट्स जो है इनके लिए रिजर्व होती हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो उसमें 50% सीट्स जो होती हैं वो अनरिजर्व के लिए होती हैं, और फिर जो बाकी 50% होती हैं उनका डिवीजन आपका यहाँ पर कर दिया जाता है, जिसमें से OBC के लिए 27% होती है, SC के लिए 15% है, ST के लिए आपकी 7.5% है और EWS के लिए 10% है। देन उसके अलावा अगर आप सुपर न्यूमररी सीट्स के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपको PWD मिल सकता है। PWBD इज ऑल्सो नोन एज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो इनके भी अलग अलग क्राइटेरियाज है, मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से क्राइटेरियाज इनके अंदर आते हैं और आप कितना % कोटा ले सकते हो। देन वी हैव CW, दैट इज चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सनल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री। सो एक ECA भी है जिसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू भी जा सकते हो। स्पोर्ट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी है। PMSS भी है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू कश्मीर। देन वी हैव SS ऑल्सो, दैट इज नॉमिनेटेड सिक्किमीज स्टूडेंट्स। देन WQ वार्ड कोटा ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड देन OQ इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑर्फन्स कोटा। सो अगर आप इनके लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं, तो आपको ना CSS का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उससे ओपन कर लेना है। एंड यू कैन इवन सर्च फॉर दिस ऑल्सो। लेट मी जस्ट चेक फॉर इट, इफ आई कैन शो यू, Ctrl+F करके लेट्स सर्च फॉर दिस। ओके, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, विल चेक इट। हम यहाँ पे डाल देते हैं रिजर्वेशन, राइट, रिजर्वेशन। सो जैसे ही मैं यहाँ पर आपका रिजर्वेशन ओपन करती हूँ तो रिजर्वेशंस रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो अगर आप रिजर्वेशन के लिए जाना चाहते हो तो रिजर्वेशन के लिए वी हैव अ स्पेसिफिकेशन ओवर हियर, आप यहाँ पर देख सकते हो। एवरीथिंग इज जस्ट मेंशन्ड ओवर देयर, राइट। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप पढ़ेंगे सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर, है ना। आप ये देख सकते हो। रिजर्वेशन के लिए वी हैव मेंशन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सुपर न्यूमररी कोटास में आप देख रहे हो, PWBD के लिए 5% आपको टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ इन ईच प्रोग्राम के लिए मिल जाता है, राइट। और PWBD में आपका क्या क्या आता है वो भी ये मेंशन आपको कर देते हैं। इवन अगर आप चिल्ड्रन फॉर विडोज ऑफ पर्सनल्स के लिए देखना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो 5%। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी आपको सीट्स अलॉट करी जाती हैं, राइट। तो सबके लिए यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, आप इंडिविजुअली जा करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 54 से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है, इट इज इन 54 एंड 55, ठीक है ना, ऑफ आवर CSAS इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। तो ये आप पूरा चेक कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया, ठीक है, कि किस तरीके से आपका रिजर्वेशन डिवाइडेड है अमंग स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितने प्रोग्राम्स हैं, तो ऑल टोटल CUET के अंदर आपको 79 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और 183 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। अब सोचो आप, यही वजह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चा भर भर के एडमिशन यहाँ पे लेता है। 71,000 सीट्स हैं ऑल टोटल UG के अंदर, और फिर 69 कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो कोर्सेज में आपको BWork, BSc, BCom, BA, BBA, है ना, BFA, BMS, BLEd सब मिल जाता है। और तो और अगर आप इंडिविजुअल लैंग्वेज कोर्सेज को देखना चाहते हैं, सो यू हैव अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा। देन अगर आप यहाँ पर अलग कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, सो आप देखो यहाँ पे BA ऑनर्स आपको अप्लाइड साइकोलॉजी में मिल जाता है, BA ऑनर्स साइकोलॉजी मिल जाता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, राइट, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सो यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज ओवर हियर। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको BSc में भी एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, है ना। बस ये है कि अगर आप मैक्सिमम साइंस कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो 30% का क्राइटेरिया इनका रहता है कि आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 30% मार्क्स लाने ही होते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर BCom के लिए जाना चाहोगे तो BCom के भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। BSc प्रोग्राम में आपको अप्लाइड लाइफ साइंसेज मिल जाता है, अप्लाइड फिजिकल साइंसेज एंड एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड नंबर ऑफ कोर्सेज एक्स्ट्राज में आपको मिल जाते हैं। देन इफ यू गो फॉर
कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए तो इसमें आपका लिमिटेड है पार्ट, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज BBFI आपको यहाँ पर मिल जाता है, बी ऑनर्स मिल जाता है आपको, BBE का कोर्स मिल जाता है बेसिकली इसमें, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कोर्स के लिए अगर DU में जा रहे हैं और अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग सही लेकर के नहीं गए हैं और इवन अगर आपका 12th का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर सफर कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैपिंग या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करोगे। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज में भी आपको यहाँ पर ऑल टोटल 5 कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें आपका बैंकिंग, ऑपरेशन, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट एक्सेट्रा मिल जाता है आपको। म्यूजिक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, बी ऑनर्स इन म्यूजिक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, सितार है ना, गिटार, वायलिन, संतूर, ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है ना। और भी कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा दैट इज फ्रॉम एजुकेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, BLED मिल जाता है आपको, और फाइन आर्ट्स के लिए आपको एक BFA मिल जाता है, राइट। सो अब अगर बच्चा चाहता है कि उसे ये पता चल जाए कि उसका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप तो सबसे पहले CUET की साइट पर चले जाइए, CUET UG 2024। इट्स नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू चेक दिस, चाहे आप PG के लिए जा रहा हो, चाहे वो UG के लिए जा रहा हो, उसको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप CUET के लिए जा रहे हो, राइट, तो CUET UG के लिए आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन पे जाना ही जाना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ इफ यू गो फॉर दिस, यू हैव टू गो और लॉन्ग फॉर दिस, आपको एंड तक आना पड़ेगा। वैसे आप ऊपर सर्च में भी जा सकते हो। सो सपोज अगर मैं किसी एक कॉम्बिनेशन को उठा लेती हूँ, जैसे सपोज BSc ऑनर्स में उठा रही हूँ, मेरे को एंथ्रोपोलॉजी में करना है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आपको PCB तो चाहिए ही चाहिए। अब B वाले सेक्शन में आप बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजिकल स्टडीज ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, कोई भी आप यहाँ पर उठा सकते हो अपना B वाले सेक्शन में, ठीक है, जो आपको डोमेन सब्जेक्ट आपके CUET के एग्जाम में देके आने ही आने हैं। अगर आपने लैंग्वेज नहीं लिया है तो भी आप सफर कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो फिर आप DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। फिर यहाँ पे 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले तो ये चीज है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और तो और लैंग्वेज की अगर ये बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में आपके 30% मार्क्स आने ही आने चाहिए। सो अब ये तो मैं BSc का आपको दिखा रही हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अगर आप BCom के लिए जाना चाह रहे हो, सपोज इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर, सपोज BVOC के लिए आप जा रहे हो, राइट, तो BVOC में बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए हम जा रहे हैं तो हमको लैंग्वेज चाहिए होगी, है ना। एनी 3 सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। सो इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है, तो एक लैंग्वेज के साथ आप तीन डोमेन ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज ले लीजिए एक, फिर सेक्शन 2 से एक ले लीजिए और एक GT ले लीजिए। इस कॉम्बिनेशन से भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अलग मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आपको चाहिए। सो हर किसी के लिए वैरी करता है, तो हर किसी के लिए आप अलग अलग चेक कर सकते हो। BFA के लिए जाना है तो आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए होगा, इसमें डोमेन इन्होंने नहीं मांगा है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग मीट नहीं हो रही है, तो आप सफर कर सकते हो, राइट। CUET PG के लिए भी सेम है बेटा, 88 टोटल कोर्सेज आपको CUET PG के थ्रू ये प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए भी यू हैव टू चेक फॉर दिस, है ना। CUET PG के लिए आप जाओ, यू हैव टू गो फॉर दिस। जैसे ही आप CUET PG 2024 के लिए जाओगे ना, आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन इज मस्ट टू चेक, है ना, आपको मस्ट है ये चेक करना। मस्ट नहीं करोगे चेक तो फिर आप सफर कर सकते हो, आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये। तो आप ये देखो, आप नीचे सर्च करोगे तो यू कैन लुक एट दिस कि आपका अगर किसी भी कोर्स के लिए आपको जाना है, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम दिया हुआ है। सो सपोज अगर आप MA के लिए जा रहे हैं, MA अरबिक के लिए, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए ही चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपको चाहिए ही चाहिए, है ना, या फिर BA ऑनर्स अरबिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट करना चाहिए। अगर मीट नहीं कर रहा है तो फिर आप सफर कर सकते हो, राइट। तो सपोज अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, आपने दोनों चीज़ें चेक कर ली, सब्जेक्ट मैपिंग भी चेक कर लिया और साथ ही साथ में आपने क्या चेक कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये दोनों मीट कर रहा है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट ना हो। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आपके मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है, फिर उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करता है, और लास्ट जो मैटर करता है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है लेकिन एडमिशन कैंसिल हो जाता है, राइट। सो वही मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप कोई कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऑल टोटल यहाँ पर 88 PG कोर्सेज मिल जाते हैं। इसमें आपको MA, MTech, MFA, MPH और अदर PG डिग्रीज भी मिल जाती हैं थ्रू CUET PG 2024, राइट। अगर आपको ये चेक करना है तो आप pgcut.samant.ac.in पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे ये वाली साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मेंशन है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मेंशन है, इवन कोड्स के साथ। सब्जेक्ट कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके PG वाले सेक्शन में, राइट।
अब आप आओ फीस स्ट्रक्चर पे। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत वेरी करती है, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो 2024 और 25 की अगर हम बात करें यूजी कोर्सेज के लिए आप जाना चाह रहे हो, तो ड्यू फीस रेंजेस फ्रॉम INR 4,000 टू INR 50,000 इन ऑल दी अफिलिएटेड कॉलेजेस। सो आप ये समझ रहे हो ना, कॉलेजेस वाइज, कोर्सेज वाइज आपकी जो फीस है वो वैरी करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप SRCC जाओगे, उसमें आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए इतना फी मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हो DU के, तो वहाँ पर भी सेम कोर्स के लिए आपको सेम फी प्रोवाइड करी जाए, है ना। इट मे वैरी, गॉट इट। बाकी अगर आप UG एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं थ्रू CUET UG, तो आपको UG का फॉर्म फिल करते टाइम इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस CSAS पोर्टल की देनी ही देनी पड़ेगी। फी फॉर DU BA कोर्सेज रेंजेस फ्रॉम 4,800 टू INR 21,000। BCom के लिए जाएंगे तो 8,000 से लेकर के 30,000 का क्राइटेरिया रहता है। BTech के लिए अगर आप जा रहे हो तो DU का फीस स्ट्रक्चर आपका रहता है 5,000 से लेकर के 14,000 तक का। और BSc कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 8,000 से 50,000, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। DU अगर आप LLM के लिए जा रहे हो तो आपका लगभग देख रहे हो 13,730 तक का रहता है। वहीं अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी के लिए जाना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल। बहुत सारे हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड करता है DU फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। वैसे तो अगर आप इंडिविजुअल कॉलेज की साइट पर जाकर के भी हॉस्टल्स चेक करना चाहते हो, उनके फॉर्म्स वगैरह आते हैं, राइट, तो आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो उनके, ताकि आपको कॉलेज का हॉस्टल प्रोवाइड हो जाए, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। मैक्सिमम आपके जो हॉस्टल्स होते हैं वो आपके मेरिट के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है। बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ वाला सीन। तो अगर आपका अच्छा स्कोर है, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, तो जो पहले बच्चे होते हैं ना, जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट में नाम आ जाता है, उन मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि उनको मिल जाता है। अच्छा, हॉस्टल्स भी अलग अलग तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं आपको यहाँ पर। जैसे कई सारे कॉलेजेस में आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल्स मिल जाते हैं, कुछ 3 साल के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल्स प्रोवाइड ही नहीं करते। सो इट मे वैरी। बाकी अगर आपको देखना है जा करके, तो आप साइट पर DU की साइट पर जाकर के सीधे सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आप डालोगे ना du.ac.in, तो आपको यहाँ पर एमिनिटीज़ में मिल जाता है। आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन कौन से हॉस्टल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे आप किसी भी कॉलेज के लिए अगर जा रहे हैं, सपोज आपका हंसराज में एडमिशन हो जाता है, राइट, या SRCC में एडमिशन हो जाता है आपका, ठीक है ना, या KMC में एडमिशन हो जाता है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो आप उसके इंडिविजुअल कॉलेज साइट पर जाकर के चेक कर लीजिए कि वेदर दिस कॉलेज इज प्रोवाइडिंग अस हॉस्टल्स और नॉट। अदरवाइज आसपास भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको ठीक ठाक रेंजेस में मिल जाते हैं, बट खाना और रहना इज क्वाइट लाइक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है वहाँ पे, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, राइट। सो इसी के साथ आई होप कि आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट DU। बाकी लास्ट हम आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अगर आता है तो फिर प्लेसमेंट की गुहार लगाता है। और सबसे शानदार चीज़ इस बार मैं बताना चाहूँगी आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू अ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप फेयर ऑन April 24 and 25, 2024. The Central Placement Cell of DU is organizing this placement fair. Earlier, Lady Shri Ram College for Women undergrad student grabs the highest package. That was very very shocking. आप जनरली देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैकेज अभी तक का देखा गया था SRCC के लिए, लेकिन इस बार आप देखोगे तो पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ जो पैकेजेस रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पैकेज LSR का रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है ना, वो शायद हर एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि काश मैं भी अगर फीमेल होता तो मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी होती कि मैं इतना पैकेज ले पाता, क्योंकि LSR इज फीमेल ओरिएंटेड कॉलेज, राइट। सो यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 49 LPA रहा है, राइट, ड्यूरिंग LSR प्लेसमेंट 2024। हालांकि अगर हम एवरेज पैकेज की बात करेंगे यहाँ पर LSR में, तो वो आपका 15 लाख के आसपास का रहता है। The top recruiters during LSR placement 2024 include BCG, HUL, Bank of America also, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो एक अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करता है वो है SRCC, जिसका INR 35 LPA रहा है। और अगर एक एवरेज के बारे में बात करें हम, तो 12.5 लाख के आसपास का पैकेज इनका रहता ही रहता है। मतलब ये दिस इज समथिंग जो बहुत पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स SRCC। मतलब BCom वाला बच्चा तो पागल ही रहता है कि वो SRCC जाना है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बहुत शानदार बताई है, फर्दर द हाईएस्ट एंड द एवरेज स्टाइपेंड ऑफर्ड ड्यूरिंग SRCC। इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं और अगर आप हाईएस्ट स्टाइपेंड सर्च कर रहे हैं तो वो भी आपकी अच्छी खासी होती है, दैट इज 88,120 per month and INR 3,67,000 per month respectively. That is also really very great, right? इसके अलावा other than this, according to DU and IRF,
report the median package offered during UG 3-year and PG 2-year placements 2023 stood INR 5.5 LPA and INR 16 LPA. दैट मीन्स अगर हम UG और PG कोर्सेज में देखें तो UG के लिए 5.5 लाख एवरेज तो रहा ही रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेज जिसका, और अगर हम पीजी की बात करते हैं तो वो लगभग आपका कितना गया है 16 लाख के आसपास. सो दैट इज समथिंग ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट अबाउट DU. मैंने बताया ना, आप ये देखो ना, फर्दर अ टोटल ऑफ 1253 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड आउट ऑफ 6557 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग DU PG 2-year प्लेसमेंट्स. तो सोचो ना, 6,500 में से 1250 के आसपास बच्चे प्लेस हो रहे हैं. तो दैट इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी ग्रेट अबाउट DU. सो यही है सबसे शानदार चीज़ कि DU की प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. बाकी अगर कोई भी बच्चा ऐसा है आप में से जो कि ये सोच रहा है कि उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है और वो CUET के थ्रू ही एडमिशन चाहता है, तो फॉर UG कोर्सेज ऑल्सो एंड PG कोर्सेज ऑल्सो हम आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो CUET 2025 को ऑलरेडी हमारे पास बैच आ चुका है, दैट इज़ एम्बिशन बैच, जो कि आपका जून में ही स्टार्ट हो जाना है. अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे पास स्ट्रीम वाइज बैच अवेलेबल है जिसमें आपका साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों ही हैं, राइट. तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, बस अड्डा 24/7 की ऐप को सर्च करना है. जैसे आप यहाँ पर अड्डा 24/7 की ऐप को सर्च करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नैक्युलर प्लेटफॉर्म का पोर्टल मिल जाएगा. आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है. जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है. आप UG पे जाओ, PG पे जाओ, आपके पास अवेलेबिलिटीज़ है. आप साइंस कोर्स के लिए गए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए गए, सो यू नीड नॉट टू गो फॉर उन्नति बैच, यू हैव टू गो फॉर एम्बिशन बैच. उन्नति उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं, एम्बिशन न्यू कमर्स के लिए. तो अगर आप न्यू कमर हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप ले रहे हो 2025 के लिए, तो आप इस बैच को ले सकते हो. 5 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है, इसका ओरिएंटेशन शुरू हो गई है. स्पेसिफिक आपका जो बैच है वो आपका 10 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना. तो उसमें आपको 300 ऑनलाइन क्लासेस, 178 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती हैं और 78 ई-बुक्स मिल जाती हैं. इसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस और लिमिटेड बैच साइज मिलता है. यहाँ पर आपको फैकल्टीज शानदार मिल जाते हैं. साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पूरा स्टडी प्लान दिया गया है. आप इंडिविजुअली जिस भी क्लासेस को देखना चाहते हो कि कब से कौन सी क्लास शुरू हो रही है, क्या पढ़ाया जाएगा, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है. इवन आपको यहाँ पर डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी अपने टीचर्स की, इफ़ यू वांट टू सी, राइट. बाकी आपको करना कुछ नहीं है, बाय नाउ पे जाना है. यू कॉस्ट इट 10,199. अगर आप इसको लेसर प्राइसेस में लेना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड विद द कोड दैट इज Y484 विच यू हैव सीन थ्रू आउट द वीडियो अबव माई स्लाइड्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,959 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाता है बाय यूजिंग द कोड Y484. इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, इसके साथ साथ डाउट सेशंस भी मिलते हैं विच विल गो ऑन सैटरडेज में. और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर बुक्स भी मिल जाती हैं, ई-बुक्स, जिससे आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हो. मॉक टेस्ट आपका एक एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए और एक जो प्रीफेस होता है एग्जाम का उसको समझने के लिए बहुत काम आता है. सो इसी के साथ हम सेशन को एंड करना चाहेंगे. विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.